नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुई चर्चा। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नीति प्रतिपक्ष उमंग सिंगार रविवार को सुबह शताब्दी एक्सप्रेस से ग्वालियर आए। तीनों नेताओं ने यहां पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज करते हुए कहा, सीएम के लिए चेहरा किसी का दिखाया और सीएम किसी और को बना दिया। उन्होंने कहा, चुनाव से पहले अपने वचन पत्र में भाजपा ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए और धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए करने की घोषणा की थी। विधानसभा के सत्र में भी उन्होंने कहा कि उनका वचन पत्र गीता की तरह पवित्र है और इस वचन पत्र को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि वचन पत्र का एक एक्शन भी अब तक नहीं पढ़ा गया है। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। अब प्रदेश में इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। देखें ग्वालियर से नीरज शिवहरे की रिपोर्ट। हम पे बना रहे ऐसी अपेक्षा है। हमारे बीच में पहली बार प्रभारी बनने के बाद आदरणीय जितेंद्र सिंह जी उपस्थित है। कांग्रेस समन्वय समितियों की आज मीटिंग हुई, साथ ही साथ ब्लॉक और मंडल और सेक्टर के हमारे पदाधिकारियों का भी एक सम्मेलन है। मैं लगभग 2 माह, आज 3 तारीख है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे प्रभारी महोदय आपको पहले आपसे रूबरू होंगे, फिर उसके बाद में आपके जो सवाल जो कार्यक्रम था उसमें जो सबसे पहला एजेंडा था वो आगामी लोकसभा चुनाव की हमें तैयारी करने के लिए, और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर जो लगभग 650 किलोमीटर 6 दिन का जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में, उसका क्या रूट रहेगा, कहाँ पब्लिक मीटिंग होंगी, उसके ऊपर आज चर्चा करी है। चर्चा में माननीय सभी विधायकगण ग्वालियर डिवीजन के साथ साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष, अग्रिम संगठन के साथी और जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे लगभग 5 और 6 घंटे बैठक हुई। बैठक में हमने हमारे संगठन के जितने भी साथी हैं उनसे सुझाव लिए कि आगामी लोकसभा के अंदर कौन हमारा प्रत्याशी होना चाहिए, और कांग्रेस का जो आखिरी सबसे मजबूत, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता होता है वो है बूथ का कार्यकर्ता। उनसे हमने जानकारी ली है आगे तैयारी किस तरह से हमें करनी है। लेकिन एक बात पूरी इस चर्चा के अंदर घूम फिर के ये आई है कि इस 2 महीने की जो सरकार अभी बनी है, उस 2 महीने की सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। जो बड़े बड़े वादे इनने करे थे, लाडली बहना को लेकर बहुत बड़ा प्रचार और प्रसार, और कितना उनने अकाउंटों के अंदर पैसा ट्रांसफ़र किया, सबसे बड़ी तो तलवार उसके ऊपर सबसे पहले चला दी। लॉ एंड ऑर्डर की बात करी थी और महिला सम्मान और जितने बड़ी बड़ी जो वादे करे थे, वो इस 2 महीने के अंदर इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये एक आम धारणा मध्य प्रदेश की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर आई है। प्रथम निमंत्रण दिया है, आप सब आमंत्रित है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। जैसा कि प्रभारी महोदय बता रहे थे कि लगभग 2 महीने हमारी नई सरकार को हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी
प्रदेश के गृह मंत्री जी भी हैं। सौभाग्य का विषय है कि वो जैसे ही मुख्यमंत्री बने, प्रदेश को चेहरा और किसी का दिखाया गया और मुख्यमंत्री और किसी को बनाया गया। शिवराज जी ने जिस तरीके से लाडली बहना का प्रचार प्रसार और आयोजन किए, सरकारी पैसे से कर्ज लेके बड़े बड़े पांडाल लगाए, सर्वविदित है, और बहनों को अपनी ओर एक तरह से आकर्षित किया इस भावना को लेकर कि वो बीजेपी की सरकार बनाए। लाडली बहना का योगदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में रहा, पर 3,000 रुपये जब शिवराज जी ने बहनों से वादे किए, अभी मेरे पास पैसा 1,000 का है, चुनाव होंगे 3,000 दूँगा, अल्टीमेटली भैया नहीं रहे, नए भैया आए, वो 3,000 रुपये तो ठीक, 1,000 रुपये 1,200 रुपये जो देने थे वो भी सांसें ले रहे हैं। आपने, हमारे विधायकों ने जब प्रथम सत्र हुआ तो मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सामने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का वचन दिया। लोकतंत्र दो पहियों का है, एक विपक्ष एक सत्ता। हमारा दायित्व है जो जनता ने जनादेश दिया उसको हम सम्मान करें, हम विपक्ष की भूमिका निभाएं। आप देखो कि मुख्यमंत्री जी ने गेहूं के दाम 2,700 रुपये भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र का हिस्सा था, 3,100 रुपये धान का दाम भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र का हिस्सा था। विधायकों ने सदन में ये बात रखी, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये गीता और रामायण जैसा वचन पत्र है, एक एक अक्षर पढ़ा जाएगा, एक एक अक्षर लिखा जाएगा। आज 2 महीने में न एक अक्षर पढ़ा गया न लिखा।